बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? ठीक ठाक हो? खैरियत से हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और आप लोग देख रहे हो मेरा चैनल हाउस व्लॉग मिसेस अरमान के साथ। तो ये बताओ कैसे गुजर रहे हैं आप लोगों के लास्ट के शाबान के दिन और जाती हुई सर्दी, ठीक है ना? तो अल्हम्दुलिल्लाह कराची से तो सर्दी ख़त्म हो गई है और अल्लाह करे बस जल्दी से गुजर जाए। तो जनाब, ये मैंने किसी सर दर्द के लिए नहीं बांधा है, ये स्टाइल है, अपुन का स्टाइल है रे। मैंने ये स्टाइल के लिए बांधा है, ठीक है ना। ऑफिस का स्कार्फ है, मैंने कहा चलो अभी क्या, मैं अभी क्योंकि ऑफिस के कपड़े भी मैंने चेंज नहीं किए, मैं ऐसे ही बैठ गई जी। तो स्कार्फ भी फिर मैंने ऐसे ही पहना हुआ था, ऑफिस का स्कार्फ। तो और बताओ कैसे हो, क्या कर रहे हो, क्या क्या प्रिपरेशन चल रही हैं आप लोगों की रमज़ान शरीफ की। जनाब, मेरा कुछ सीन यूँ है कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ों को प्रिपेयर्ड नहीं करती हूँ, ना मैं स्टॉक और बल्क में चीज़ें मतलब बना के रखती हूँ, ठीक है ना। बहुत सारे मैं देख रही थी लोग, अल्हम्दुलिल्लाह लोग प्रिपेयर्ड कर रहे हैं चीज़ों को, समोसे रोल्स ये सारी चीज़ें बना बना के रख रहे हैं। और अल्लाह ताला सबको नसीब करे, सबको दे, सब एंजॉय करें रमज़ान शरीफ को। लेकिन मेरी एक अपनी लॉजिक है, और मेरी लॉजिक ये है कि आप बहुत सारी चीज़ें ना बल्क में ना बनाएं। उसमें क्या होता है कि उस पूरे स्टॉक के अंदर आपका बहुत सारा अमाउंट चला जाता है। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, जो यूजुअली मैं करती हूँ, मैं ये करती हूँ कि मैं बहुत सारी चीज़ें डज़न के हिसाब से नहीं बना के रखती, मैं डे बाय डे बनाती हूँ। लाइक अगर कल रमज़ान है तो मैं आज बना के रखूँगी, वो 2-3 दिन ख़त्म होंगे, हो जाएंगे तो फिर मैं कुछ और नया बनाऊँगी। लाइक यही नहीं कि 12-24 समोसे बना के रख दिए, 24 रोल वही बना के रख दिए, वही हाफ मून बटाटा वड़ा, कुछ भी इस तरीके से सारी चीज़ें नहीं, मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं पता है क्या करती हूँ रमज़ान शरीफ के लिए, मैं ऐसा करती हूँ कि जो चीज़ मैंने आज बनाई है ना, वो मैं कल नहीं बनाऊँगी, कल मैं कुछ और नया बनाऊँगी। तो हम लोग रमज़ान में इस तरीके से करते हैं। जैसे मैंने आज रोल और समोसे बनाए ना, तो हम पकौड़े फिर कम कर देते हैं। मतलब थोड़े बहुत अगर जिसने किसी ने खाने हैं, तो आलू के समोसे कासिम साहब खाते हैं, तो मैं सिर्फ आलू के समोसे कासिम साहब के लिए बनाती हूँ। फिर मैं पकौड़े अपने और अरमान साहब के लिए नहीं बनाती हूँ। हम स्प्रिंग रोल्स और चिकन समोसा चीज़ जो समोसे होते हैं वो बनाती हूँ मैं। और अगर मैंने कल रोल और समोसे बनाए हैं तो फिर मैं कल नहीं बनाऊँगी। और उसके बाद आफ्टर डे मैं क्या करती हूँ कि जैसे चना चाट बना ली, दही बड़े बना लिए, इस तरह एक चीज़ स्किप करती हूँ दूसरी चीज़ बनाती हूँ, स्किप करती हूँ दूसरी चीज़ बनाती हूँ। तो उससे ये होता है कि जैसे बहुत ज़्यादा मसला नहीं होता। तो ये बहुत अच्छा मेरा जो पर्सनल है ना एक्सपीरियंस, बहुत सालों से, लाइक जब से मेरी शादी हुई है और उससे पहले से भी। तो चिकन सैंडविचेस बना लिए, चीज़ सैंडविच, और मिनी पिज़्ज़ा बना लिया। किसी दिन अगर मैं पिज़्ज़ा बना रही हूँ तो मैं सब रोल समोसे सब चीज़ें स्किप कर देती हूँ, सिर्फ पिज़्ज़ा को कॉन्सेंट्रेट करती हूँ, पिज़्ज़ा बनाती हूँ। लाइक क्रीमी पिज़्ज़ा बना लिया, टिक्का पिज़्ज़ा बना लिया, इस तरीके से। और जिस दिन चना चाट बनाई है उस दिन हम दही बूंदियाँ बना लेते हैं, लाइक दही बड़े बना लिए या मीठी बूंदी बना ली फ्रेस्को स्टाइल लाइक। और इस तरीके से। और चाट जो है फ्रूट चाट डेली होती है, और क्रीम फ्रूट चाट भी ऐसे ही होता है कि अगर आज चाट मसाले वाली चाट बनाई है, क्या हुआ? कासिम साहब हैं इज़ डांसिंग। तो अगर क्रीम फ्रूट चाट बनाई है आज तो कल मैं प्लेन मसाले वाली चाट बनाऊंगी। और इस तरीके से करके आपका रमज़ान शरीफ बहुत अच्छा गुजर जाता है, बजट में गुजर जाता है। ये नहीं कि आज 6 समोसे बना लिए, साथ में पकौड़े भी बना लिए, दही बड़े भी बना लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं खाया जाता है इफ्तार के अंदर। इफ्तार में आपने कितना खाना होता है, इतना से ही खाओगे, लेकिन इतनी सारी चीज़ें प्रिपेयर बनाओगे फ्राइंग में। और सबसे बड़ी बात देखो कि रोज़ा जो है खाने पीने का नाम नहीं है, रोज़ा नाम है आपके सब्र तहम्मुल। रमज़ान शरीफ किस लिए आता है? एक सब्र और सब्र का मैसेज लेकर आता है ना, कि आपने अपने आप को, आपका इंटरनल और आपकी जो है इंटरनली आप पाक साफ़ हो, आपकी आप स्ट्रॉन्ग हो। ये नहीं कि आपने लबालब खा लिया सब कुछ, दही बड़े पकौड़े समोसे खा के फिर आप टुन्न हो जाओ और इशा की नमाज ही ना पढ़ी जाए, और वॉमिट्स और ये सारी चीज़ें। क्योंकि ज़ाहिर है हर चीज़ में, रोल में, समोसे में, पकौड़े में, सब चीज़ों में इतना ऑयल जा रहा होता है। पूरे रमज़ान शरीफ में ना
हम सब कुछ बनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों ने देखा है कि मैं आम रूटीन में ही कासिम साहब के लिए इतनी सारी चीज़ें बनाती हूँ, तो क्या रमज़ान शरीफ में नहीं बनाऊँगी। लेकिन रमज़ान शरीफ की मेरी लॉजिक ये है कि तरीके से चलो, मतलब इतना ऐसे चलो कि आपको ज़्यादा भारी ना पड़े, आपका बजट आउट ना हो। बिकॉज़ रमज़ान के फ़ौरन बाद मतलब रमज़ान शरीफ ख़त्म होते हैं तो ईद आ जाती है, तो आपने ईद की भी प्लानिंग करनी होती है। खैर हमारी तो इस बार ईद नहीं है, मेरी अम्मी की पहली ईद होगी, लेकिन हमेशा यही होता है कि हम इस हिसाब से चलते हैं कि भाई सब कुछ अच्छे से हो, ठीक है ना। क्योंकि रमज़ान शरीफ के बाद भी तो इंसान ने कहीं दावत पे जाना है, दावत पे लोगों को बुलाना है, खाने पे बुलाना है, तो ये सारी चीज़ें तो चलती रहती हैं, फिर दावतें होती रहती हैं। तो उन दावतों के लिए भी सब कुछ प्लान करके रखना पड़ता है कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कोई घर में मेहमान आ जाए। ये तो ईद पर हमने कौन सा मेहमान है जिसको खाना खिलाना है, कौन सा मेहमान है जिसको चाय पानी पिलानी है, कौन सा मेहमान है जिसकी हाई टी करनी है। तो हाई टी में भी आपको पता है अगर रमज़ान शरीफ में कोई हाँ इवन रमज़ान शरीफ में भी और आफ्टर रमज़ान भी पे भी कोई लोग जैसे हाई टी पे आ गए या खाने पे आ गए, तो वो सारी चीज़ें आपको दिमागी तौर पर लेके चलनी पड़ती हैं। मेरा मशवरा आप लोगों को यही है कि जो चीज़ आप आज बना रहे हो उसको आप स्किप करो, कल कुछ और अच्छा नया आइटम बना लो, कुछ और ट्राई कर लो, कुछ और अच्छी रेसिपी ट्राई कर लो, कुछ और बना लो। तो इससे ये होगा कि बजट में भी रहेंगे और अच्छी अच्छी चीज़ें रोज़ाना आप डे बाय डे नई नई रेसिपीज़ भी ट्राई करते रहोगे, नई नई चीज़ें भी खाते रहोगे, तबीयत भी ख़राब नहीं होगी और ज़्यादा थकन भी नहीं होगी। तो अपने आप को थकाएं कम, काम कम करें, और किस चीज़ पे आपने कंसंट्रेट करना है, नमाज पे, रोज़े पे, तस्बीहात पे, कुरान शरीफ की तिलावत पे, इन सारी चीज़ों को आप मेन फोकस इस चीज़ पे करें। ये नहीं कि सुबह आपने सहरी के अंदर पराठा, अंडा और वो कलेजी का सालन, कीमे का सालन और ये सारी चीज़ें लाइक कबाब्स और ये सारी चीज़ें, एक दिन कबाब खा लें, एक दिन दही खा लें, कुछ ना कुछ स्किप करते रहें ताकि तबीयत पे भारी ना हो और आपको ये फ़ील ना हो कि रोज़ा रखने के बाद तबीयत निढाल हो रही है, फिर शाम में आपको काम करने में भी प्रॉब्लम हो रही है, आपको किचन में काम करने में भी प्रॉब्लम हो रही है। तो इस तरीके से करोगे ना तो बहुत अच्छे रमज़ान शरीफ गुजर जाएंगे, बजट में गुजर जाएंगे, और फिर यह है कि काम में भी आसानी रहेगी। माशाल्लाह माशाल्लाह जिनकी फ़ैमिलीज़ बड़ी होती हैं ज़ाहिर है उनको तो चीज़ें थोड़ी क्वांटिटी में ज़्यादा बनानी पड़ती हैं। तो हमारे मैं तो ज़ाहिर है हम 3 लोग हैं और मेरे भाई भी रमज़ान शरीफ में, और हम तीनों बहन भाई जो है हस्बैंड इंक्लूडिंग हमारे बच्चे, तो हम लोग एक जगह ही इफ्तार करते हैं हमेशा से। तो भी हमारी यही रूटीन रहती है कि हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ों को बढ़ाते नहीं हैं, कम लेके चलते हैं, बजट में लेकर चलते हैं। और लाइक अगर आज टैंग बना लिया है तो कल कल टैंग नहीं बनाएंगे, रूह अफ़ज़ा बना लेंगे, फिर कुछ और बना लेंगे। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि हम सिर्फ खाना बना लेते हैं, लाइक बिरयानी बना ली, पुलाव बना लिया, मटर पुलाव बना लिया, चिकन का पुलाव बना लिया। तो इस तरीके से, और हम फिर अफ्तारी नहीं बनाते क्योंकि हम लोग रात का खाना नहीं खाते हैं रमज़ान शरीफ में, हम लोग रात का खाना नहीं खाते, हम लोग सिर्फ अफ्तारी करते हैं। तो अफ्तारी में ये होता है कि आप खाना बना लो या शाम में इफ्तार ऐसा बना लो कि आप हमारा वही, हमारी जो इफ्तारी होती है ना मेन, वही हमारा रात का खाना होता है। तो बस इस तरीके से करते हैं। तो अल्लाह करे सबके रमज़ान शरीफ अच्छे गुजरें, पुरसकून गुजरें, तबीयत अच्छी रहे, सब कुछ अच्छा रहे, माहौल अच्छा रहे, गर्मी ना हो, सबसे बड़ी बात कि गर्मी ना हो। अल्लाह ताला वैसे भी बहुत रहमान और रहीम है और रहम करने वाला है परवरदिगार। पिछले साल भी ये हुआ था कि शुरू शुरू में जो है ना बहुत ठंडे अच्छे मज़ेदार से रोज़े गुजर गए थे, और इस बार तो ऐसा है कि अभी से ही मौसम अभी तक स्टिल ठंडा है मौसम। रमज़ान शरीफ में क्या होगा ये नहीं पता, बट एनीवेज़ चलो, ये तो मेरा एक छोटा सा आप लोगों को मशवरा था कि अगर आप इस पे अमल करोगे, इस तरीके से चलोगे, तो बजट में रहकर बहुत अच्छे से आपका रमज़ान शरीफ गुजर जाएगा। रमज़ान के खाने पीने लवाज़मात को भी इंजॉय कर लोगे और आपकी सेविंग भी अच्छे तरीके से पूरे महीने, क्योंकि आई नो दैट कि जो बंदा एक कमाने वाला है वो एक ही सैलरी में पूरे रमज़ान शरीफ को निकालना, आम दिनों में निकालना इतना मुश्किल हो जाता है। सो रमज़ान में तो फिर डबल, हर चीज़ को आप डबल ट्रिपल ना करो, ठीक है ना, लिमिट्स में चलोगे तो
सब कुछ अच्छा चलेगा। रमज़ान भी अच्छा गुजर जाएगा, बजट में गुजर जाएगा, मज़ेदार गुजर जाएगा और खाना पीना भी अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। सो अब ऐसा है कि मेरे पास ना एक बहुत खूबसूरत सा डिज़ाइन है, वो डिज़ाइन मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। क्योंकि रमज़ान शरीफ आ रहे हैं तो लॉन के नए बड़े बड़े प्यारे प्यारे खूबसूरत खूबसूरत से डिज़ाइन आ गए मेरे पास भी। तो अल्लाह से दुआ करिएगा कि काम अच्छा चले, मज़े का चले, रमज़ान शरीफ में मेरा भी काम अच्छा चले और अल्लाह ताला सबको रोज़गार अता करे। ठीक है ना। चलो मैं आप लोगों को बैक कैमरा पे जाते हैं और आपको अच्छा सा डिज़ाइन दिखाते हैं। चलो ये देखो कितना प्यारा खूबसूरत समरी सा कलर है, छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी बूटियाँ हैं इसके ऊपर, फिरोज़ी कलर है, पिंक कलर है, बेबी पिंक कलर है, पूरा ऑल ओवर ऐसे ही है डिज़ाइन ये। ठीक है, ये इसका फ्रंट है और जो इसका स्लीव्स है ना वो ये हैं, बॉर्डर वाले स्लीव्स हैं। ठीक है, ये रहे, ये इसका बॉर्डर है, ये इसके स्लीव्स का बॉर्डर है और ये इसके दामन का बॉर्डर है। ठीक है, बहुत प्यारा खूबसूरत सा कलर, डिज़ाइन बहुत ही अच्छा है। और ये है इसकी कॉटन की प्यारी सी सलवार, कॉटन ही सॉरी लॉन। ठीक है, कपड़ा बहुत अच्छा है, बहुत जानदार, बहुत खूबसूरत, मज़ेदार जी। वाह, ज़बरदस्त, वेरी गुड बेटा। देखो इतना अच्छा मज़े का ये कोई कपड़ा है ना, सॉफ्ट सॉफ्ट, कलर भी खूबसूरत है, डिज़ाइन भी खूबसूरत है। ये जो ब्राउन कलर और ये जो पिंक कलर आ रहा है ना इसके अंदर, इससे है सारी जान इसके अंदर। ये 2 पीस है, कमीज शलवार। ठीक है, और बहुत रीज़नेबल रेट्स पर। ठीक है, और बहुत अच्छा डिज़ाइनर है, जिस डिज़ाइनर का ये सूट है बहुत अच्छा डिज़ाइन किया है, ज़बरदस्त किस्म का। और दूसरा मैं आपको दिखाती हूँ, जो दूसरा डिज़ाइन है ना वो भी बहुत ही प्यारा है, बहुत ही खूबसूरत कलर है वो भी। ये देखो, ये भी 2 पीस है। ठीक है, ये इसकी शलवार का कपड़ा है, मक्खन मलाई की तरह है कपड़ा बिल्कुल। ये देखो, पर्पल कलर है ये और येलो है, लेकिन ये येलो वो वाला येलो नहीं है जो आंखों में बिल्कुल चुभता है आपकी ना, ये वो वाला कलर नहीं है। ये बहुत अच्छा, कैमरा में भी शायद इतना डार्क कलर नहीं आ रहा है, बहुत प्यारा है। और ये इसके स्लीव्स का बॉर्डर है। ठीक है, ये इसके स्लीव्स का बॉर्डर है, ये भी ऑल ओवर उसी तरीके से है, नीचे दामन पे बॉर्डर है और स्लीव्स पे बॉर्डर है। यही वाला बॉर्डर दामन पे भी है और स्लीव्स पे भी है। और मज़े की बात बताऊँ, ये देखो अभी अभी मुझे एक छोटी सी प्यारी सी मुन्नी सी चोट लगी है। चलो कोई बात नहीं, अल्लाह आसानी फरमाएगा इंशाल्लाह। ये देखा, ये रहा बॉर्डर इसका ना, कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल समर समर लाइक। अब बस नेक्स्ट मंथ तो समर स्टार्ट हो ही जाएंगे। तो आजकल तो वैसे वन पीस बहुत चल रहे हैं, लाइक जैसे देखो मैंने ये वन पीस पहना हुआ है, बहुत ही प्यारा। ठीक है, और इस पे ये क्यूट सी लेस लगी हुई है और इसके पाइंचे दिखाती हूँ आपको, ये रहे इसके पाइंचे, पाइंचों पे भी लेस लगी हुई है। मेरे तरीके को अगर आप पसंद करें, मेरी वीडियो आज की आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। ठीक है, अच्छे अच्छे कमेंट्स देना और मुझे ज़रूर बताना कि मेरा आइडिया आप लोगों को कैसा लगा रमज़ान शरीफ के हवाले से। तो जनाब इसी तरीके से अगर आप चलोगे तो अब सब कुछ मैनेज हो जाएगा, सब कुछ अच्छे से चलता रहेगा। तो कासिम साहब सामने बैठे हुए हैं और ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं कि भाई आप ठीक कह रही हैं। तो अगर इस तरीके से चलोगे ना, चीज़ें ज़्यादा ज़्यादा नहीं बनाओगे, ऐसे नहीं करोगे तो बजट बहुत अच्छा रमज़ान का चलेगा। क्योंकि ज़ाहिर है जो वर्किंग जो काम करने वाला आदमी है उसके ऊपर इतना ही वज़न डालें जितना आप जितना वो उठा सके। हम तो ज़ाहिर है हम खुद भी काम करते हैं तो हमें भी अंदाज़ा है कि पूरे महीने का बजट लेके चलना इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट। ठीक है, तो ज़रूर फीडबैक दीजिएगा इस बात के बारे में कि मेरी ये बात आप लोगों को कैसी लगी।
और जो लोग बना के रखना चाहते हैं वो उनकी अपनी विश है, बनाएं, एंजॉय करें, अल्लाह पाक और दे, इससे ज़्यादा दे, आप इससे ज़्यादा बनाएं, लोगों को खिलाएं, बांटें। जो बेसिक इसकी जो है ना, इस रमज़ान शरीफ का जो लोगो है वो ये है कि आपने लोगों को हेल्प करना है, सपोर्ट करना है। उन लोगों को सपोर्ट करें जो सारा साल इन चीज़ों से महरूम रहते हैं, उनको खिलाएं, उनको दें, उनको इफ्तार बनाएं, इफ्तार बना के उनको भेजें, उनके घरों में भेजें, ख़ुद भी खाएं। अल्लाह ताला आप सबको भी, आप सबके दस्तरख़्वान मेरे समेत, हम सब समेत सबके दस्तरख़्वान भरे रहें। लेकिन उन लोगों का स्पेशली ख़्याल रखें जिनको इन चीज़ों की नीड है पूरे साल में। तो खिलाने वाली ज़ात अल्लाह की है, मेरी और आपकी तो कोई किसी की कोई वैल्यू हैसियत नहीं है, कोई औकात नहीं है हमारी, हम किसी को कुछ नहीं खिला सकते, खिलाने वाला ऊपर बैठा हुआ है। लेकिन इस मेरे और आपकी कमाई में उन लोगों का हिस्सा ज़्यादा है जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आपने 3 जोड़े बनाए हैं तो 2 जोड़े बना लें, 1 जोड़ा आप किसी और को दे दें। अगर आप इतना राशन माशाल्लाह अफ़ोर्ड कर सकते हो तो आप उसमें से कुछ राशन, लाइक एक 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 किलो भी, अगर आप किसी को 1 किलो चावल, दाल, कोई समोसे, कोई रोल, पकौड़े, कुछ भी, कोई भी चीज़ जो आपको लगता है कि ये बहुत मेरे हिसाब से, मेरे फैमिली के हिसाब से ज़्यादा है, बनाएं और उनको पहुंचाएं, उनके घर तक पहुंचाएं, उन लोगों को दें जिनको इसकी ज़रूरत है, ठीक है। आई होप कि मेरी वीडियो आज की आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।